नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल रमेंडेका ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच राज्यपाल रमेंडेका ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, जननायक होने के साथ साथ सभी दलों के बीच सम्मानीय थे। देश के सुशासन की स्थापना की दिशा में स्वर्गीय वाजपेयी का योगदान अभूतपूर्व रहा है। उनकी याद में हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए स्वर्गीय वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मजबूती के साथ पक्ष रखकर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, उप सचिव निधि साहू और राजभवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका ने राजभवन में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ला गणेशन का विगत दिवस निधन हो गया था। वहीं राज्यपाल रमेंडेका ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि राज्यपाल गणेशन ने मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राज्यपाल गणेशन ने राजनीतिक जीवन केवल पदों पर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सेवा, ईमानदारी और राष्ट्रहित के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। ये जनसंपर्क में सहज, व्यवहार में विनम्र और निर्णयों में दृढ़ थे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। इसके चलते राज्यपाल के दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके शोकासंतप्त परिजनों के प्रति गहरे संवेदना व्यक्त की है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, उप सचिव निधि साहू और राजभवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। राज्यपाल रमेंडेका ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेंडेका को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी उपस्थित रही। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेलकूद और युवक कल्याण मंत्री टांकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में SBI साइबर सतर्कता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जागरूकता अभियान लोगों में साइबर सुरक्षा की समझ बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है। इसके अंतर्गत ऑडियो, वीडियो संदेश, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नाटक के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने बताया है कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई जा सकती है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के DGM राकेश सिन्हा, AGM दीपक कुमार सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से SBI साइबर सतर्कता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया है और राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जागरूकता अभियान लोगों में साइबर सुरक्षा की समझ बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है और इसके अंतर्गत ऑडियो, वीडियो संदेश, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नाटक के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई जा सकती है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के DGM राकेश सिन्हा, AGM दीपक कुमार सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां SBI साइबर सतर्कता रथ रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाई और साइबर धोखाधड़ी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती के अंतर्गत आयोजित आजादी के गढ़ गाथा फोटो प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में
फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, आरंग विधायक खुशवंत साहेब, राज्य खाद्य नागरिक और आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष मोना सेन सहित अन्य लोग मौजूद हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी अत्यंत ज्ञानवर्धक है। हमारे आजादी के जननायकों की कहानी और उनके योगदान की जानकारी आम नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तो तस्वीरें दिखा रहे छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती के अंतर्गत आयोजित आजादी के गढ़ गाथा फोटो प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, आरंग विधायक खुशवंत साहेब, राज्य खाद्य नागरिक और आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष मोना सेन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी अत्यंत ज्ञानवर्धक है। हमारे आजादी के जननायकों की कहानी और उनके योगदान की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर की मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा तिरंगा पूर्वजों के वर्षों के संघर्षों और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। हम सभी तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखेंगे, अपने अमर बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे और सभी मिलकर विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। वहीं कार्यक्रम का खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस दौड़ सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि आजादी के लिए किए गए संघर्ष का प्रतिसाद है। देश को वीर सपूतों के बलिदान से आजादी मिली है। 19वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बलौदाबाजार स्थित पंडित चक्रमणि शुक्ल शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं आपको बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का ये पर्व हम समस्त भारतवासियों को एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और विकास के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। हमारा आज का स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन इन्हीं वीर सपूतों के अमरगाथा का परिणाम है। आइए संकल्प लें कि ईमानदारी, समर्पण और सेवा भाव के साथ राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बलौदा बाजार स्थित पंडित चक्रमणि शुक्ल शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के में आयोजित समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो इस सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का यह पर्व हम समस्त भारतवासियों को एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और विकास के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर वीर शहीदों के परिजनों को सम्मान कर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। हमारा आज का स्वतंत्र सम्मानजनक जीवन इन्हीं वीर सपूतों के अमर गाथा का परिणाम है। आइए संकल्प लें कि ईमानदारी, समर्पण और सेवा भाव के साथ राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। तो बलौदा बाजार से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया।
बीजापुर के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन सुरक्षा बल कैंपों और थानों में 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा बल के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर तिरंगा फहराया। और आपको बता दें कि नक्सल दहशत के साए में रहने वाले इन इलाकों में ग्रामीणों और बच्चों ने बेखौफ होकर सुरक्षा बलों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं बच्चों ने विशेष उत्साह के साथ देशभक्ति के गीत गाए और नारे लगाए। ग्राम पंचायत सिलतरा में हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंचायत प्रांगण में आयोजित समारोह में सरपंच संतोष पटेल ने तिरंगा फहराकर उपस्थित ग्रामीणों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में सरपंच ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि हमारे देश की आजादी लाखों वीरों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है और इसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। उनके उद्बोधन से पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। आपको बता दें कि ग्रामीणों और बच्चों में देश के प्रति गर्व और उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल के छात्र छात्रा और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्राम पंचायत सिलतरा में हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंचायत भवन प्रांगण में आयोजित समारोह में सरपंच संतोष पटेल ने तिरंगा फहराकर उपस्थित ग्रामीणों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में सरपंच ने स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान को नमन करते हुए कहा कि हमारे देश की आजादी लाखों वीरों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। इसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। उनके उद्बोधन से पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। और इसके साथ ही साथ बता दें कि लाखों सेनानियों ने बलिदान को नमन करते हुए कहा कि हमारे देश में आजादी लाखों वीरों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। इसे बनाए रखना और आगे बढ़ाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उनके उद्बोधन से पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। बताते चले कि ग्रामीणों और बच्चों में देश के प्रति गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था। इसके साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल के छात्र छात्राएं और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बीजापुर में जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष जानकी कोरसा ने ध्वजारोहण कर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्रगान गाकर देश की स्वतंत्रता पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को नमन किया गया। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नम्रता चौबे ने जिला पंचायत कार्यालय में सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने काम को केवल काम न समझते हुए नैतिक मूल्यों के साथ कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य लच्छू राम मुड़ियामी, उप संचालक पंचायत हिमांशु साहू के अलावा कार्यालय स्टाफ शामिल हो गए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे जहां बीजापुर में जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष जानकी कोरसा ने ध्वजारोहण कर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। साथ ही राष्ट्रगान गाकर देश की स्वतंत्रता पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को नमन किया है। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नम्रता चौबे ने जिला पंचायत कार्यालय में सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने काम को केवल काम न समझते हुए नैतिक मूल्यों के साथ कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य लच्छूराम मुड़ियामी, उप संचालक पंचायत हिमांशु साहू के अलावा कार्यालय स्टाफ शामिल हुए। तो बीजापुर से तस्वीर आपको दिखा रहे जहां 19वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रही। इसके साथ ही साथ सभी कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई देते हुए नजर आए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से।
रायपुर स्थित तेलीबांधा तालाब से भारत माता चौक शंकर नगर तक स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विधायकों ने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शाह ने भारत माता की जय और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के उद्घोष के साथ जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दौड़ केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानी को नमन करने और राष्ट्रभक्ति का एक महान अनुष्ठान है, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। वही विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि हमारे देश के पीएम के आह्वान पर पिछले कुछ वर्षों से स्वतंत्रता दिवस में पूरा देश तिरंगामय हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी अलग अलग तरीकों से इस पावन दिवस को उत्साह के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जशपुर में आयोजित मुख्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ध्वजारोहण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का प्रदेश के नाम संदेश वाचन भी किया गया है और परेड की सलामी ली गई है। वहीं श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि यह गौरवपूर्ण क्षण हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और साहस को नमन करने का अवसर है। आइए हम सब संकल्प लें कि एकता, अखंडता और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण को अपना पूर्ण योगदान दें। बीजापुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मिनी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पीएम का जनता के नाम संदेश का वाचन किया और रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। आपको बताते चले कि समारोह में नक्सली उन्मूलन अभियान के शहीद हुए जवानों के परिजनों को मुख्य अतिथि द्वारा शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया गया। परेड दल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीमों को पुरस्कृत किए गए। उन्यासवीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धरसीवा विधानसभा की नगर पंचायत कोरांग में और नगर पंचायत खरोरा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोनों नगर पंचायतों ने फ्लैग मास्ट, जिसकी लागत राशि 18,95,000 स्थापना कार्य का लोकार्पण हुआ। विधायक अनुज शर्मा ने दोनों नगर पंचायतों में ध्वजारोहण कर मां भारती को माल्यार्पण किया और राष्ट्रगान के साथ तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर खरोरा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली में तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल सहित क्षेत्रीय कार्यकर्तागण और स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। बीजापुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर समित मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। आपको बता दें कि डीएम ने कलेक्टर परिसर में स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिलेवासियों और सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर जाकेश्वर कौशल, डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गोयल उत्तर प्रदेश, उत्तम सिंह पंचारी जिला कोषालय अधिकारी, महावीर टंडन सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उन्यासवें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर रायपुर नगर पालिका निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन में महापौर मीनल चौबे ने राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदीप, संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गेदवानी, राजस्व विभाग अध्यक्ष अवतार भारती बागल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्ष संजना संतोष हियाल, वार्ड पार्षद स्वप्निल मिश्रा ने भारत माता और महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्र के अमर शहीदों का
पुण्य स्मरण किया और इसके साथ ही साथ सभी निगम अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समस्त नगरवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं महापौर मिनल चौबे ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से बारिश में शहर के जलभराव की समस्या दूर करने का संकल्प लेने की अपील की। बीजापुर के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन सुरक्षा बल कैंपों और थानों में 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा बल के अधिकारियों, कर्मचारियों ने मिलकर तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि नक्सल दहशत के साए में रहने वाले इन इलाकों में ग्रामीणों और बच्चों ने बेखौफ होकर सुरक्षा बलों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारों से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं बच्चों ने विशेष उत्साह के साथ देशभक्ति के गीत गाए और जमकर नारे लगाए। राज्यपाल रमेश डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और परेड की सलामी ली गई। वहीं राज्यपाल रमेश डेका ने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के परिजनों, बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और बच्चों की टॉफी, मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर C.R. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे, उप सचिव निधि साहू सहित राजभवन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेश डेका ने वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष उमेश कच्छप को अपने स्वेच्छानुसार मद से प्रदत्त एम्बुलेंस वाहन की चाबी सौंपी और इस अवसर पर डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल डेका ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ प्रांत को एम्बुलेंस के लिए 7,63,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। ये संस्था राज्य में सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करती है। साथ ही समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। संस्था को आवागमन की दृष्टि से एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, जिसके लिए राज्यपाल द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राज्यपाल डेका द्वारा प्रदत्त ये सहयोग सुदूर वनांचलों में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस पर मरीन ड्राइव में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमारा तिरंगा पूर्वजों के वर्षों के संघर्षों और बलिदान का जीवन प्रतीक है। हम सभी तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखेंगे और अपने अमर बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे और सभी मिलकर विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। इस दौरान सीएम ने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बता दें, कार्यक्रम के खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दौड़ सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि आजादी के लिए किए गए संघर्ष का प्रतिसाद है। देश को वीर सपूतों के बलिदान से आजादी मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने धर्मजगढ़ प्रवास के दौरान रायगढ़ जिलेवासियों को 62 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें 42 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 45 लोकार्पण कार्य और 19 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 70 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 13 करोड़ 28 लाख 36 हजार रुपए की लागत से जिले के 7 जगह धौरा, भांटा, तमनार, लैलुलंगा, घटगांव, घरघोड़ा, बाकारूमा एवं धर्ममय जयगढ़ में आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य, धर्ममय जयगढ़ के स्थल कक्ष क्रमांक 643 RF में वॉच टावर, RF कुमरथा में पेट्रोलिंग कैंप निर्माण कार्य, धर्ममय जयगढ़ विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 7 करोड़ 54 लाख 95 हजार रुपए की लागत से पुलिया सहित स्वास्थ्य के केंद्रों में मरम्मत कार्यों का भूमि पूजन किया गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।